हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की रीडिंग है। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पर्सन, या आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ क्रश हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। Judgment, okay. Lovers, okay. सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आप एक कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो। हो सकता है कि ये पर्सन एक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर पाइसिस, स्कॉर्पियो, और हो सकते हैं वर्गो। आई फील लाइक आपके पर्सन को उनका कर्मा का सजा मिल रहा है। जजमेंट मतलब जो भी कर्मा हम करते हैं उसके बलबूते पे हम लोगों को इधर रिवॉर्ड्स मिलता है या फिर सजा मिलता है। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड आए हैं वो साफ बात है कि आपके पर्सन को सजा मिल रहा है, या फिर आपके पर्सन के अंदर एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है। जजमेंट मतलब डिसीजंस ले रहे हैं वो, और ये डिसीजंस हो सकते हैं आर या पार, मतलब ये डिसीजंस हो सकते हैं कि वो आपके पास आएंगे या फिर कंप्लीटली बंद करेंगे। आज मुझे ऐसा लगता है कि कोई कार्मिक स्ट्रगल खत्म हो रहा है किसी किसी के लिए। हो सकता है कि ये एक न्यू बिगिनिंग, किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि टॉक्सिक पार्टनर से छुटकारा ना। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से सताए है, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश किए थे, या फिर किसी पर्सन के कारण शायद आपको जो सक्सेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रही है ना। आज क्या हो रहा है ना, जजमेंट कार्ड मतलब कि सबका गुड बुक्स एंड बैड बुक्स चेक किया जा रहा है। ये जजमेंट कार्ड हमारे हाथ में नहीं होता है, ये डेफिनेटली यूनिवर्स के हाथ में होता है। तो आज उनके लाइफ में एक मैसिव अवेकनिंग हो रहा है। या तो वो लॉस करेंगे कुछ चीज, या फिर उनके लाइफ से कोई चला जाएगा, या फिर उनके लाइफ से कुछ मैसिव चीज हट जाएगा। क्या होता है कि रियलिटी चेक को हम जजमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो आपके पर्सन को एक रियलिटी चेक मिल रहा है, और वो इसी वजह से, क्योंकि वो नजरअंदाज कर रहे थे साइन को, उनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। नाउ द लवर मीन्स कि अब एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी उनके सामने आएंगे। आई थिंक कि वो अब आपको मिस करना स्टार्ट करेंगे, या फिर वो आपके प्रति और ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे ना। लवर्स का मतलब क्या है कि चॉइस। तो आई फील कि आपके पर्सन एक डिसीजंस ले रहे हैं कि उनको किसके साथ रहना है, बट आई ऑल्सो फील कि उनके लाइफ में एक थर्ड पार्टी भी है, या फिर उनके लाइफ के अंदर और भी लोगों के इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिख रहा है। तो आई फील कि जिस पर्सन को आप देख रहे हो, इधर वो एक कार्मिक पर्सन है, या फिर वो एक मैरिड पर्सन है, या फिर वो पर्सन डिवोर्स है, क्योंकि ये पर्सन आपको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पर्सन बहुत सोच में है। नाउ द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये कभी भी आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहा है, क्योंकि या तो ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे है, या फिर आपको इग्नोर करके रखे है, आपको म्यूट करके रखे है, क्योंकि कम्युनिकेशंस के लिए ये रेडी नहीं है, और ये आपको अलाउ नहीं कर रही। ये बहुत स्ट्रांगली ये आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत खराब हो, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके साथ बहुत गलत किए हो, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आपके साथ उनको नहीं रहना है। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ये फिर से जुड़े, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाउंड्री सेट करके वो रख रहे लवर्स। इसका सेम मतलब है कि इनका एक डुअल पर्सनैलिटी हो सकता है, या फिर ये समाज के सामने एक ऐसा इमेज दिखा दे, आपके सामने अलग इमेज दिखा दे, या फिर ये पर्सन सच में दो रिलेशनशिप के साथ चल रहे थे, या फिर इस पर्सन का एक मैरिड लाइफ था और आपके सामने एक सीक्रेट लाइफ था। एनीवे जो भी है, ये कर्मा जजमेंट कार्ड मतलब अब ये इनको भुगतना है इनका पाप का कर्मा, इनको डिसीजंस लेना है, और जो सही है वो सच्चाई का साथ देना है। सो इस टाइम पे आपके पर्सन के ऊपर बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, एंड वो संभाल रहे हैं खुद को। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत ईगोइस्टिक है, ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है।
ये अपनी ईगो को मतलब बढ़ाने के लिए या फिर ईगो को जिताने के लिए आपके आपके साथ बात नहीं कर रहे, इनको प्रॉब्लम हो रहे, तकलीफ हो रहे। और आई थिंक ऐसा है कि ये आपके 100 अच्छे गुण को नहीं देख रहे, आपके एक मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे। सो बहुत ही मीन माइंडेड होके बैठे हैं वो, और वो आपका टिप्पणी कर रहे हैं। और 7 ऑफ वांड्स ये आपके साथ रीच आउट नहीं करना चाहते, सहायता नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन से नकार रहे हैं ये। ओके, ये आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। बट कोई बात नहीं, मतलब जजमेंट कार्ड का मतलब है कि इनका कर्मा तो इनको भुगतना है ना। अब किसी को तकलीफ देके आप तो खुश नहीं रह सकते हो, राइट। सो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट से झेल रहे हैं। एंड ये काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम इनका खत्म हो रहा है तो दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। सो आई फील कि इनको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे अपने मन को शांत ये रखे ना। यहाँ पे जोडियक साइन तो मैंने बता दिया। आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, बट आई फील कि आप दोनों का कनेक्शन होता है कि काफी हद तक एक मैग्नेटिक वाला, या फिर ऐसा है कि आप इस कनेक्शंस को अच्छे रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। मतलब आपको ना कहीं एक डिसैटिस्फैक्शन पहले दिन से था, बट आपको ये लगा कि ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये बहुत सेफ ऑप्शन है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको फील करवाए कि ये बहुत सेफ है, बट ये आपको इमोशनली बहुत लोनली रखे थे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सेटिस्फाइड या फिर उसको मिस नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि वो आपका वैल्यू समझे, आप चाहते हो कि वो अपने गलतियों को समझे, आप चाहते हो कि वो तड़पे, क्योंकि द लवर्स मतलब आप इनके लिए सब कुछ किए हो, बट ये कभी भी आपके लिए इमोशनली ओपन नहीं थे, और अब तो और भी इमोशनली अनअवेलेबल हो गए। तो आई थिंक कि ये पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं करे, बट बहुत मुसीबतों का सामना करे बिकॉज ऑफ इनके बैड कर्मा। नाउ द 7 ऑफ वांड्स का और भी एक मतलब है कि आपने शायद इसको मैसेज किया हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रिटर्न जवाब देंगे। नो, आपका बात इनके इनके पास पहुंच गया है, बट इसके बावजूद भी ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को काइंड ऑफ आपको अपने वश में रखना है। और ये पर्सन को पता चल रहा है कि अब उनका ग्रीप लूज हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ प्यार का नाटक कर रहा था, या फिर ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कुछ खेल खेल रहे थे। द लवर्स ये कभी आपको बहुत प्यार कर रहा था, कभी आपको एकदम एम्प्टी फील दे रहा था, कभी ये आपको फ्यूचर के बारे में सब कुछ बोल रहा था, कभी ये आपको एकदम लोनली कर दे रहा था। तो आई थिंक इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ आपका हो रहा था, और नाउ ये आपका मैसेज इसके पास पहुंचा है, और इनको लग रहा है कि आपके ऊपर इनका ग्रिप और या फिर आपके ऊपर इनका जादू और नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप सेफ हो गए हो, अब आप बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए हो, अब आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। इस पर्सन को लग रहा था कि आसानी से ये आपको कंट्रोल कर पाएंगे और आप इसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे और आपका कोई सही नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्टली ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, अटेंशन इसको मिल रहा था, और इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि इनके लाइफ में कोई तो एक है जो इनको इतना ज्यादा मान के चलता है, और हर किसी को अटेंशन पसंद है। नाउ अब ये पर्सन का चाल उल्टा पड़ रहा है। लेट्स सी अब ये पर्सन किस इन्फ्लुएंस में है, क्यों ये ऐसे सोच रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस में है ये, किसके इशारे से ये पर्सन चल रहा है। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन एक अल्टीमेट फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत कैजुअली इस रिलेशनशिप को ले रहा था, या फिर इसको मतलब आपके लाइफ के प्रति कोई ध्यान ये नहीं दे रहे थे। अब इनको लग रहा है कि इनके लाइफ में नेक्स्ट पड़ाव के बारे में इनको सोचना है, अब इनको फ्यूचरिस्टिक होना है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर लाइफ प्रैक्टिकलिटी डिसीजंस अब ये उस इन्फ्लुएंस में है। मतलब जो रियलिटी है अब उसको रियलिटी चेक मिल रहा है। उसके बाद एस ऑफ वांड्स एंड द फुल, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, ये एक आई थिंक उनके मन में एक ऐसा ख्याल आ रहा है कि अब इनको एक डिसीजंस लेना है। अब ये चीज मैंने पहले ही बोला था कि ये एक टॉक्सिक पर्सन है, तो आपने इसको जो भी मैसेज किए हो सकता है आपने इसको ब्रेकअप के मैसेज भेजे हो, या फिर हो सकता है आपने इसको कुछ क्लैरिटी देने के लिए मैसेज भेजे हो। आई थिंक वो मैसेज इनके पास पहुंच जाएंगे तो ये शॉक्ड हो जाएंगे। एंड एस ऑफ वांड्स मतलब इनके पास कुछ ऐसा चेंजेस आ रहा है जो शायद ये पहले नहीं सोचे थे। सो आई थिंक ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग
के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे शहर पे शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं, या फिर दूसरे जगह पे शिफ्ट होने के लिए ये सोच रहे हैं, क्योंकि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के कोई नए जॉब या फिर कोई नए लाइफस्टाइल के बारे में ये सोच रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन को बदलना है, ये पर्सन को अपनी लाइफस्टाइल बदलना है, और आई थिंक यही है इसके रीजन कि वो आपके साथ झगड़ा करके बैठे हैं, या फिर यही है इसके रीजन कि वो आपके साथ एक कन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि उसको जो करना चाहिए था शायद वो नहीं किया, और अब उनको लग रहा है कि उनको बदलना है, उनको अपने वर्क स्केड्यूल बदलना है, लाइफस्टाइल बदलना है, कुछ तो चेंज करने के बारे में वो अभी सोच रहे हैं। और लास्ट कार्ड मैं देखूंगा, यस एम्परर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन, एक ऑनेस्टी ले आना चाहते हैं ना। मुझे काइंड ऑफ फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने ही मिस्टेक्स को सुधारना चाहते हैं। ओके, काइंड ऑफ ऐसा फील हो रहा है ना कि ये आपको यूज कर रहे थे, एंड देन सडनली इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको अपने घर में फोकस करना है। तो अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो ये आपके लिए उतना पॉजिटिव न्यूज नहीं है, क्योंकि ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके सामने सती सावित्री बनने का नाटक करेंगे, और ये आपको बोल देंगे कि नहीं, हम दोनों गलत कर रहे थे, मुझे अब मेरे घर में फोकस करनी है, मेरे करियर में फोकस करनी है, मेरे फैमिली में फोकस करनी है। और मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हैं। लाइक ऐसा है कि अगर आप अपने पर्सन को कुछ बोले हो कि नहीं, आई वांट टू लीव, या फिर मैं कोई काम करना चाहता हूँ, या फिर ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है, तो आई थिंक वो आपको कंट्रोल करने के लिए सोचेंगे। सो आई फील कि ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, बट एट द सेम टाइम द एम्परर, मतलब इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है जो आप मांग रहे हो। सो आई थिंक कि ये जो खेल ये खेल रहा है ना, ये इसीलिए क्योंकि आपको जो चाहिए पहले दिन से वो आपको नहीं दिए हैं, बाकी सारे चीज वो मान लो कि आप चाहते हो कि इनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, ये उनके पास पॉसिबल नहीं है। वो आपको शायद कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बट लोनली आप हो, उस लोनलीनेस को रिप्लेस करने के लिए ये बिल्कुल कोशिश नहीं की है। और अब जब आपके मन में हो रहा है कि नहीं, ऐसे मुझे लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, मुझे एक अलग लाइफस्टाइल चाहिए, तो आई थिंक इस बार ये आपको रोकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको रोकने के काम ये करेंगे, या फिर आपको कंट्रोल करने का काम करेंगे, या आपके साथ आर्ग्यू करने वाले हैं, या फिर ये आपको समझाएंगे कि नहीं, अगर आप दूसरे किसी पर्सन के पास जाओगे तो उनके जैसे प्यार नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को पता है कि आप डिजर्व करते हो कोई बेटर पर्सन, ये पर्सन को सच में पता है कि आप एक बेटर लाइफस्टाइल लीड करते हो, बट ये आपको इतना बुरी तरीके से जज किया है, क्रिटिसाइज किया है कि आपको डर लग रहा है कि हाँ बाकी में आप खराब हो। सो आई थिंक कि ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए सोच रहे हैं, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर में आप इनके पास ही आओगे, आखिर में आपको आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो आप घूम फिर के इनके पास ही आओगे। तो बेटर यही है कि आपको ये अवॉइड कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको हम कहते हैं कि तुम जाओगे कहाँ, तुमको तो मेरे पास ही आना है, काइंड ऑफ ऐसा वाला वाइब कि मेरे जैसे अच्छे पर्सन तुमको नहीं मिलेगा, ऐसे वाले वाइब्स में वो है। अब मैं देखूंगा इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस, आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस, डेथ, कुछ एंडिंग होगा। ये इधर आपके साथ एंड करेंगे या फिर थर्ड पार्टी के साथ एंड करेंगे, बट कुछ एंड हो रहा है इनके लाइफ में, ये इनके हाथ में नहीं है। डेथ का कार्ड इनके हाथ में नहीं है, ये यूनिवर्स करा रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कर्मा इज एवरीथिंग। ये अगर आपके साथ बुरा किया है तो इनके साथ बुरा होगा, सिंपल बात है। इससे कोई दुखी होने का बात नहीं है, कोई बहुत खुशी होने का बात नहीं है, बिकॉज आपने जो आंसू इनके लिए रोए हो, गिराए हो, अब उनको वो आंसू गिराना है, सिंपल बात है। और अगर ये ड्रामेटिकली आपको ब्लेम करे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे डेथ मतलब कुछ चीज गलत हो रहा था, कुछ चीज खत्म होना चाहिए था, कुछ चीज इनको खत्म करना चाहिए था और वो नहीं कर रहा था, अब वो होगा। तो रिलेशनशिप के डायमेंशंस बदल जाएगा। और मेरे ख्याल से एज योर ब्रदर मैं बोल रहा हूं, किसी गलत इंसान से रहने से
बहुत अच्छा है कि अगर आप सिंगल रहो। तो आई थिंक ये अपनी गलतियों को हटाएंगे, या फिर अपनी लाइफ में जो भी गलत फहमी लेके चल रहे थे उनको हटाएंगे, या फिर डेफिनेटली अगर ये आपके साथ टॉक्सिक बिहेव कर रहे थे और एक नाम के वास्ते एक रिलेशनशिप पे थे, तो ये बंद करेंगे कुछ चीज। ओके, लेट्स सी और क्या नेक्स्ट एक्शंस। एट ऑफ कप्स, मूव ऑन का बात हो रहा है, सो डेफिनेटली ये पर्सन मूव ऑन करने वाले पास्ट से। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सीरियस हो रहा है। मेरा एक फीलिंग्स है कि ये इनको ऐसा लग रहा था कि इनके पास्ट शायद बेटर है, या फिर इनको शायद किसी पास्ट पर्सन के पास जाना है, या फिर इनको इनके थर्ड पार्टी इन अपने करीब ले आने की बहुत कोशिश किए थे। द डेथ मीन्स कि ये हो सकता है कि अपने पास्ट के साथ परमानेंट एंड करके फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। ये पर्सन अपने पास्ट को छोड़ के आ रहा है। ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के कोई कन्फ्लिक्ट्स या फिर पास्ट के कोई जगह, मैंने बोला भी हूं कि ये चेंज करना चाहते हैं, ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये अपने जगह भी चेंज कर रहा है, वर्क प्लेस भी चेंज कर रहा है, या फिर ये जहां पे रहते थे वो चेंज कर रहा है। सो ये मूव ऑन कर रहे हैं अपने पास्ट से, पास्ट के डेज से, पास्ट के कन्फ्लिक्ट से। ओके, and the last card, let's see, oh the two of wands, decisions। I think ये अब देखिए एक चीज, जैसे कि माचिस और एक तीला, दोनों को आपको घिसना है तभी जाके आप यू कैन क्रिएट फायर। तो ये टू ऑफ wands वैसे ही है कि लाइक सिर्फ अगर आप सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको एक डिसीजंस लेना है, आपको आगे बढ़ना है, राइट। आई फील कि ये पर्सन अपने ब्रॉडर एस्पेक्ट को देख रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं और एक डिसीजंस लेने वाले हैं। नाउ ये एक चेंज करेंगे अपने लाइफस्टाइल को, क्योंकि इनको कुछ बहुत बड़ा सदमा मिला है, रियलिटी चेक मिला है। लाइफ इनके यूनिवर्स इनके साथ खेल रहा है, यूनिवर्स इनको मजा चखा रहा है लाइफ का। अब इनको ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहां पे यूनिवर्स इनको पूछेंगे कि अब तुम क्या चाहते हो। तब इस टाइम पे इनको बोलना है। तो अगर ये सही डिसीजंस लेता है तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल रीच टू योर लेवल एंड आप दोनों ही एक साथ चलोगे। और अगर ये पर्सन कंप्लीटली गलत डिसीजंस लेते हैं तो यूनिवर्स इनको आपके पद से हटा देंगे। सो द टू ऑफ wands मीन्स कि ये एक डिसीजंस लेने वाले हैं अपने पास्ट को मूव करके, मतलब पास्ट से मूव करके, पास्ट को छोड़ के, और ये एक परमानेंट डिसीजंस होगा। टू ऑफ wands मतलब एक इंस्पिरेशनल जर्नी का डिसीजंस ये लेंगे। इस समय में ये चीज होगा। हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर आपको कोई इनका मैसेज आ सकता है, या फिर 2 दिन के अंदर इनको मैसेज आ सकता है, बट ये बहुत जल्दी कुछ इनका बात ये आपको कहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपने उसको कुछ मैसेज किए हो, उसका रिप्लाई आपके अनुसार तो शायद आप जो चाह रहे हो वो ये नहीं देंगे, बट ये अपना राय आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियलाइज किया है कि इनको क्या करना चाहिए और वक्त आ चुका है कि इनको अपना राय, अपना फैसला सुनाने का। अब मैं देखूंगा यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इस सिचुएशंस के ऊपर बेस करके। पहला सिचुएशंस आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं नाइट ऑफ शॉर्ट्स, बी एम्बिशियस। मतलब आप अपने गोल पे फोकस्ड रहो। दरकार नहीं है कि एक रिलेशनशिप खराब हो रहा है मतलब देन एंड देयर आपको किसी दूसरे रिलेशनशिप पे जाके अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना। नो, नाइट ऑफ शॉर्ट्स मींस के लाइफ में इमोशनली कितना भी कुछ तूफान चल रहा है, बी एम्बिशियस। आपको अब काम करना है, गोल ओरिएंटेड वे में काम करना है, और आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है कि दूसरे लोग कब आंसर देंगे तब आप जाके कोई काम करेंगे, या फिर आपके प्लान किसी दूसरे पर्सन के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेगा, ऐसा नहीं। आपको डिसाइड करना है क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो नाइट ऑफ शॉर्ट्स मींस के बी क्विक, बट जोश में होश मत खोजो। लाइक आपको काम भी करना है, बट एट द सेम टाइम यू जस्ट हैव टू बी प्रैक्टिकल। लाइक मान लो जब कोई आपको छोड़ के गया एंड देन एंड देयर वो आपको मैसेज किया कि नहीं मुझे आप चाहिए, एंड देन आप तुरंत उसके साथ मूव कर गए, नो, उससे कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता है। ओके, आपको अपने प्रायोरिटी पे स्टिल फोकस करके इस डिसीजंस को लेना है। बट नाइट ऑफ शॉर्ट्स का एक जो मीनिंग है कि
यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि फास्ट फास्ट काम करो, आप उतना ज्यादा मत सोचो, टाइम वेस्ट मत करो, एम्बिशियस होने का वक्त आ चुका है। ओके, आपके पर्सन बहुत क्विकली आपके पास आ रहा है, ये भी एक मैसेज है कि कोई अगर बहुत जल्दी आपके पास लौटना चाहते हैं तो प्लीज उनको उतना जल्दी अलाउ मत करो, क्योंकि जो लोग जितना जल्दी आते हैं ना वो उतना जल्दी ही चले जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू चूजिंग समवन, एंड व्हेन इट कम्स टू कैरियर, जो भी पेंडिंग टास्क है उसको जल्दी जल्दी खत्म करो। तो यहाँ पे साफ मतलब है कि लॉजिकली आपको पता है कि कब आपको क्या करना है। सो इस टाइम पे बी एम्बिशियस होगा आपके मंत्रा। काम के लिए आपको बहुत स्पीड बरकरार रखना है, एंड रिलेशनशिप के लिए आपको स्लो चलना है। सेकंड है हैंगमैन, मतलब कुछ चीज को आपको आप जैसे सोच रहे हो, आप जैसे चाह रहे हो ऐसे नहीं होगा। कुछ चीज को आपको डिफरेंटली देखना है, क्योंकि आपको क्लैरिटी पता है, आपको क्लैरिटी पता चल रहा है अभी। सो काइंड ऑफ कुछ चीजों को आपको घुमा के देखना चाहिए। ओके, समाज जिस तरीके से चीजों को देखते हैं, जैसे कि बॉलीवुड रोमांस जिसको हम कहते हैं, जरूरी नहीं कि वही आइडियल है। आपके लिए रोमांस की भाषा अलग हो सकता है, आपके लिए हैप्पीनेस अलग हो सकता है। सो मास कंडीशनिंग से बाहर आओ। ये जो लोग जो हाइप बनाते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं और उसी चीजों को आइडियल बना के पूजा करते हैं, नो, ऐसे नहीं है। हर एक का लाइफ अलग है, हर एक का आनंद का मीनिंग अलग है, और हर एक के लिए हैप्पीनेस अलग है। सो आई फील कि आपको पता है कि आपकी सच्चाई क्या है, आपको पता है कि आप दूसरों से अलग हो, आपको पता है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। तो प्लीज अपने माइंडसेट को चेंज करो। आप अपने नजरिए को चेंज जब जब करोगे तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो और आपके पर्सन कहाँ पे है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आपको वक्त आ चुका है अपना ऑब्जर्वेशंस को चेंज करने का। वक्त आ चुका है कि आपको घुमा के चीजों को देखने का। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, एंड लेट मी सी क्या है दो कार्ड्स। ये है दो कार्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द डेविल। इसका साफ मतलब है कि आपको अगर रिलेशनशिप चाहिए तो प्लीज रिलेशनशिप के साथ फ्यूचर के बेनिफिट मत देखो। लाइक यहां पे इसीलिए द हैंगमैन आए हैं। लाइक अगर आपको प्यार चाहिए तो आप ऐसे पर्सन चूज करो कि जो सच में प्यार के लिए अवेलेबल है, और आप अपने कैरियर अपने दम पे स्ट्रांग बनाओ। अगर आपको सच में एक सपोर्टिव पार्टनर चाहिए जो आपको सिक्योरिटी दे, तो बेसिकली तब आप उसमें प्यार मत ढूंढो। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग हर चीज को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप पे जाना है क्योंकि कि एक पर्सन मेरे लाइफ को देखेंगे। नो, आई फील पर्सनली कि रिलेशनशिप को सिर्फ प्यार के नजरिए से देखो, फ्यूचर और स्टेबिलिटी के नजरिए से मत देखो। द डेविल मीन्स कि आपको भले प्यार चाहिए ना, आपके पर्सन वो प्यार को कभी नहीं दर्शाए थे आपको, या फिर भले आप प्यार के लिए इस पर्सन के साथ हो, बट फिर भी आप दोनों के बीच में वो प्यार नहीं था, वो एक अटैचमेंट था, या फिर वो एक अटैचमेंट है। सो वक्त आ चुका है कि अगर आप सच में इंप्रूवमेंट ले आना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये चेकलिस्ट या फिर ये जो आपके माइंडसेट है वो आप सेट मत करो, यूनिवर्स को सेट करने दो ना। द डेविल मीन्स कि आपको अपने कंडीशनिंग से बाहर आना है, अपने ट्रॉमा से बाहर आना है, अपने पास्ट से बाहर आना है, अपने फियर से बाहर आना है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको ये सोचना है कि आपको कोई भी यूज नहीं कर सकता है, आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो, सब आपके टाइप में नहीं है, आप एक स्पेशल हो, एक्सक्लूसिव हो। आपके जैसे बनने के लिए लोगों को मेहनत करना होगा, आपके साथ रहने के लिए लोगों को आपके लेवल पे आना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना स्टैंडर्ड हाई रखना है, आपको अपनी हाई सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखना है। और द डेविल, जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज करते हैं या फिर आपको कंट्रोल करने के लिए आपके पास आते हैं, उन लोगों का कोई जगह नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का जो मैसेज आपके लिए वो है कि बी एम्बिशियस, अपने फोकस को शिफ्ट करो। एंड थर्ड, अगर आपको कोई कंट्रोल करने के लिए आते हैं तो उसके कंट्रोल से बाहर आओ, एंड डेफिनेटली आप उस पर्सन को बोलो कि नहीं, उनको अगर आपकी लाइफ में आना है तो उनको उनका स्टैंडर्ड हाई रखना है। ओके, आप किसी के लिए गिर नहीं सकते हो, आप किसी के लिए अपना स्टैंडर्ड को लो नहीं कर सकते हो। दैट्स द मैसेज कि
शायद आपको अभी लग रहा है कि किसी का मैसेज आने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लीज ऐसे मत सोचिए, ऐसे मत सोचिए। आपका स्टैंडर्ड हाई है और आप जब तक ना उस स्टैंडर्ड के किसी के साथ मिल रहे हो, आई मीन मेंटली, नॉट एट ऑल पैसा या फिर मेटेरियलिस्टिकली, नो, तब तक आपको वेट करना है। सो बेसिकली किसी को अगर आप सुधरना चाहते हो तो प्लीज आप अपना स्टैंडर्ड हाई रखो, वो ऑटोमेटिक आपके पास अपना स्टैंडर्ड को हाई करके आएंगे। किसी के लिए अपने डेजिग्नेशन, अपने स्टैंडर्ड, अपने मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। दैट्स इट। और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आपको सच में शिव शक्ति के एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्योंकि कभी भी कोई पर्सन आपके लाइफ में जल्दी आ सकता है। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको हमेशा एक ही चीज सोचना है कि आपको किसी के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपको किसी के लिए अपना स्टैंडर्ड को लो नहीं करना है। अगर कोई सच में आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं तो उनको हाइड करना है। दैट्स कॉल्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो हैशटैग देखिए माँ काली टर्टल लिख के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय माँ काली।